कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान में नहीं मांगूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की चुनाव पैसों का चुनाव, कहीं न कहीं हो सकता है हमारी कमजोरी रही होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास मेरे साथी है, मेरे भाई है, जिसकी लड़ाई मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही नहीं बल्कि जंतर मंतर की बात हो, करोल बाग में बात हो, हर सड़क पे पुलिस वालों ने घसीटा है। रेगिस्तान की रेतीली धरा से निकला एक ऐसा नाम जो कि दिल्ली तक पहुंच तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो रेस थी उसमें पिछड़ गए। वो नाम है एक बालोतरा से निकला हुआ लड़का जिसका नाम है गोपाल चौधरी। तो हमारे साथ मौजूद भी है। हम सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे, आप उस रेस में लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद टिकट अलॉटमेंट हुआ, आपके हाथ निराशा लगी, क्या कुछ आप बताओगे? क्योंकि काफी साल का संघर्ष था आपका, आपको लग रहा था कि पार्टी या संगठन है वो आप पर भरोसा जताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेस में आप पिछड़ गए। बिल्कुल, पिछले 4 साल से लंबा संघर्ष रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैंने 2020 के अंदर दाखिला लिया था और मैं खुद नॉर्मल और किसान परिवार से आता हूँ, और जब यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला लिया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो देखी मैंने। उसके बाद मेरे साथियों ने निर्णय लिया कि इसके लिए हम लोगों को कदम उठाना चाहिए, और इन तमाम मुद्दों के लिए मैं इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था। जो मुद्दे कहीं न कहीं आज भी मेरे दिमाग में खटकते हैं कि बेसिक्स डिमांड हो, बच्चों को पानी मिले, क्लासरूम टाइम टू टाइम लगे, या फिर क्लासरूम के अंदर क्लासरूम के डिजिटल बोर्ड की बात हो, बहुत सारे मुझे डाटा चोरी का मुद्दा हो, ये मुद्दे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में पिछड़ चुके हैं मेरी वजह से। लेकिन इस बार जिस प्रकार एनएसयूआई ने जो पैनल डिसाइड किया है, सीनियर लीडर ने डिसाइड किया है, वो कुछ सोच समझ के किया होगा। कहीं न कहीं हो सकता है हमारी कमजोरी रही होगी, लेकिन हमने और हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एक-एक स्टूडेंट तक पहुँचाया जाए। लेकिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम मेरे साथियों का जो भरोसा है, मेरे पर विश्वास है, लेकिन वो कभी मैं टूटने नहीं दूँगा। तो क्या ऐसी कोई वजह आपको लगती है, आपको ऐसा रियलाइज होता हो या रिग्रेट कहें होता हो कि अगर ये चीज मेरी स्ट्रांग होती तो आज मेरे पास वो टिकट होती, चाहे वो हम धनबल की बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर मैं किसान परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरा गाँव सिंदली जागीर है, बालोतरा में पड़ता है, और पिताजी किसान हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है, जिसकी वजह से और संसाधनों में कमी है, लोगों की मदद की वजह से ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे साथी है, मेरे भाई है, और उन्हीं की बदौलत आज सब कुछ मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव तक पहुँचा हूँ, नामांकन दाखिला किया। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी में मेरा नाम नहीं, मेरे साथियों का नाम है, जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है कि हम संसाधनों में कमजोर हैं, लेकिन हजारों दिलों के अंदर मेरा नाम गूंजता है, मेरे साथियों का नाम गूंजता है। कहीं न कहीं उसकी आस की वजह से आज हम लोग खड़े हैं यहाँ। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि संसाधन नहीं है आपके पास, संसाधन को आप एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। वही दूसरी ओर अब तो टिकट अलॉटमेंट हो गया है और जोशलिन चौधरी जो है उनको टिकट मिल गया है, वो भी मारवाड़ से आती है। आप लोगों का जब नाम लिया जाता था तो कहते थे कि गोपाल चौधरी या जोशलिन चौधरी, तो अब आप उस चीज को कैसे फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो, संगठन ने जो निर्णय लिया है हमारे लिए तो सर्वोपरि है ही है। लेकिन उससे पहले जब हमने पिछले 4 साल से संघर्ष देखा है, स्टूडेंट्स की हर एक मुद्दे की बात हो, फी हाइक की मुद्दे की बात हो, हॉस्टल के मुद्दे की बात हो, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पानी की बात हो, इतने मुद्दे हैं जिसकी लड़ाई मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही नहीं बल्कि जंतर मंतर की बात हो, करोल बाग में बात हो, हर सड़क पे पुलिस वालों ने घसीटा है। आज इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने ठाना है कि उसका जो जो जिस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने, कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गोपाल को घसीटा है, उसका इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में देखा जाएगा। मगर कहीं न कहीं हजारों स्टूडेंट्स की उम्मीदों पे पानी फिर गया है, लेकिन इस उम्मीद पे मेरे साथियों ने कभी मुझे आज भी मुझे कमजोर नहीं होने दिया है। उनका दिल बहुत बड़ा है, उन साथियों के बहुत मुझे भरोसा है, लेकिन आज भी हम खड़े हैं संगठन के साथ, इस बात को लेके कह रहे हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की मुझे एक जो पंक्ति याद आती है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान में नहीं मांगूंगा। मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई सीनियर लीडर ने बात की, और मैंने इंडिपेंडेंट की बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले इतने बड़े लेवल को लोग देख पाएंगे। लेकिन बात कहीं न कहीं साथियों की भी सुननी चाहिए, सीनियर लीडर की भी सुननी चाहिए, और हो सकता है हमारी इस कमजोरी की वजह से अगले चुनाव में जो जो हमने कमजोरियां फेस की, अगले चुनाव में बड़े दमदारी के साथ
सारे साथियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे। आपका अभी समर्थन किस ओर है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि गोपाल चौधरी जो ऐसा नाम एक रोज जाते थे, आप निकलते थे, अब आप एकदम शांत हो गए हैं, कल के बाद से कुछ नहीं निकल रहे हैं आप आज गए भी नहीं, हम पूरे दिन वहां पर थे, आप हमें दिखे भी नहीं। बिल्कुल, देखो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव की बात आपने देखा होगा, चर्चाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव पैसों का चुनाव है और मैंने पहले भी इंटरव्यू में बात ही बोली है। लेकिन हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हो सकता है इस मामले में हल्के हो, लेकिन हमारी हर कॉलेजेस के लेवल पे हमारे साथी खड़े हैं, हर कॉलेजेस पे स्ट्रॉन्ग टीम है हमारे पास। और संगठन की बात करें, जिस संगठन में मैंने 4 साल दी है एनएसयूआई में, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं और हम भी पूरा प्रयास करें कि इस बार पूरे पैनल को जिताकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई के संगठन को लहराया जाए, एनएसयूआई के संगठन के झंडे को लहराया जाए। जिस प्रकार पिछले चुनाव में हमारे रौनक खत्री ने जो मेन मुद्दे थे, जो रौनक खत्री और लोकेश चौधरी ने जो मुद्दे उस पर काम किया है, इस बार भी सारे कैंडिडेट्स इन मुद्दों पे काम करेंगे। हम लोग मुद्दे और कार्य और जो काम की राजनीति उस पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हमारे इस वजह से जुड़े हैं कि जो मेन काम की बात हो, मुद्दों की बात हो, हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ें। कोई भी मुद्दा हो उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम मेरे भाइयों और बहनों को मैं कभी भरोसा उनका और साथ कभी छोड़ने नहीं दूंगा और उनको कभी झुकने नहीं दूंगा। और भी लोग थे आपके साथ जो कि दावेदारी कर रहे थे, नामांकन भी किया था, फिर उनका कैंसिल हो गया, किसी भी कारण हुआ हो, लेकिन उसमें एक नाम था ओमांशी का भी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कहा, तुरंत ही कहने लग गई थी वो जोशलिन तो इन्फ्लुएंसर है, पैसे के बल पर हुआ, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। देखो इस टॉपिक पे मैं तो क्या ही बोलूं, हमने तो संघर्ष किया है और वो निर्दलीय हो गई, तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं भी निर्दलीय हो जाता हूँ? देखो मेरे लिए संगठन सबसे पहले है और संगठन ने और जो राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे उधर के नेताओं ने, थार के नेताओं ने और यहाँ के दिल्ली के नेताओं ने जो डिसीजन लिया है, मैं उस पे हूँ, आज भी खड़ा हूँ, वो वाली बात नहीं है। लेकिन हम अगले साल बड़े पूरी दमदारी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स के मेन मुद्दे हैं उसकी लड़ाई लड़ेंगे वापस। और भी लोग होंगे जो कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, एनएसयूआई उनके वादों पर उनका विश्वास है, एक तरीके से होता है कि भरोसा नहीं जीत पाए, वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ गए, आपने किससे बात करी? देखो मैं तो इसकी वही पहले ही बात बोल रहा हूँ कि मैं मेरा जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा डिसीजन मेरे पास है और मेरे साथियों का डिसीजन मेरे पास है। साथियों ने जो डिसीजन लिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मेरे को जो चुनाव लड़वा रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई यहाँ भीख मांग नहीं रहे। हमारा जो मेन मुद्दा है, मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें प्रेसिडेंट बनने का शौक नहीं है। ये बात मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि सिर्फ चुनाव प्रेसिडेंट बनने हैं या फिर अपने पद पावर और इसके लिए मैं नहीं घूम रहा हूँ। मैं जो मेन यूनिवर्सिटी के अंदर मेन मुद्दे हैं, देश की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी आजाद भारत के 78 ईयर्स के बाद भी स्टूडेंट्स को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हो या फिर स्टूडेंट्स को पानी पीने के लिए बात हो, आज तरसना पड़ता है। इस बात को लेकर आज मैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गांव देहात से आने वाले स्टूडेंट्स को दरकिनार किया जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे को सिर्फ पावर और पैसा और इन सब तमाम का शौक नहीं है, मेरे को लड़ाई लड़ने का शौक है कि आज जो पीछे पंक्ति में है उनको किस प्रकार आगे लाया जाए, उनका किस प्रकार मान बढ़ाया जाए, उनका किस प्रकार कद को ऊपर किया जाए। वो लड़ाई है, हमारी संघर्ष की लड़ाई है। हमें सत्ता और इस तमाम चीजों का शौक नहीं है। मैम ऑन ग्राउंड रहते हैं तो क्या लग रहा है कि टक्कर है एबीवीपी से? देखो वही बात है, पिछले 1 साल में पूरा एनएसयूआई के 2 बड़े लीडर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पैनल में जीते थे, रौनक खत्री और लोकेश ने पूरी तरह प्रशासन को भी झुकाने की कोशिश की। जिस प्रकार आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे, आरएसएस और भाजपा की सरकार के द्वारा रवैया अपनाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। वो आज इन्होंने इस बार पूरे साल में मेहनत करके साबित कर दिया है कि उनको किस प्रकार झुकाना है और मुद्दों की बात के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो मुद्दे हमें लगता है कि पूरे नहीं हुए, वो इस बार एनएसयूआई पूरी दमदक के साथ इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल और है मेरा कि जैसे ही टिकट अलॉटमेंट हुआ था, आपने देखा कि जोशलिन को तो पता चल ही गया था, उसके बाद से आज से कैंपेनिंग भी शुरू हो गई, तो जोशलिन चौधरी ने आपसे बात करने की कोशिश की या कोई ऐसा मूवमेंट हुआ हो, उसके बाद आप लोग मिले हो? देखो वो भी थार की बेटी है, हमारी बहन की तरह ही है और उसने भी संघर्ष किया होगा तब तक यहाँ पहुंची गई और सीनियर्स लीडर्स ने जब भरोसा जताया है तो कुछ ना कुछ उनके अंदर क्वालिटी और कुछ ना उनके अंदर आखिरकार बात होगी, तभी उन्होंने इस बात पे भरोसा जताया है। और हमें तो खुशी है कि भाई लड़की, अपने राजस्थान की लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लड़ रही है चुनाव,
प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना आज दिल्ली विश्वविद्यालय के आज तक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे लिए एक गर्व का क्षण है, एक गर्व का पल है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम सब का नहीं, ये सिर्फ थार वासियों का नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक उस स्टूडेंट्स का मुद्दा है जो कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय की अंदर राजस्थान की बहन और बेटी चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमने बात की है कि किस तरीके से गोपाल चौधरी का जो मोटिवेशन है, या फिर हम बात कर रहे हैं संगठन की, जो संगठन है वो सर्वोपरि है। अब जो भी होगा संगठन के नाम होगा, जिस भी तरह से संगठन साथ देगा आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन संगठन से बगावत करने का कोई भी प्लान है वो अभी तक नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो लोग बगावत कर चुके हैं वो निर्दलीय ताल भी ठोक चुके हैं। पूरा चुनावी मैदान है वो सजा हुआ है, बस यही देखना है कि किसके सर ताज चढ़ेगा।